Hello everybody, welcome to School of Word Power. My name is Amit Sengar and you are watching the fastest vocabulary learning program. Let's start the class. इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ड को किन कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है जिससे आपको सिंगल फिलर, डबल फिलर और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। वर्ड लिखते हैं यहाँ पर अबेंडन। अबेंडन का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ अबेंडन वर्ड इज लीव somebody or something with no intention of returning. Leave somebody or something with no intention of returning. इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया। अबेंडन का हिंदी मीन लिखते हैं त्याग देना। त्याग देना। जैसे कि मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि अबेंडन किन कंडीशन में यूज़ होगा। अगर हमें ये पता चल जाए तो मेरे पास अगर सिंगल फिलर आता है या डबल फिलर आता है या क्लोज टेस्ट की कोई लाइन आती है, तो अगर वर्ड की कंडीशन और सेंटेंस की कंडीशन मैच कर जाएगी तो जाहिर सी बात है वही वर्ड भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती। अबेंडन यूज़ किया जा सकता है 3 कंडीशंस में। एक पहला देखते हैं, पहली कंडीशन कौन सी है। अबेंडन प्लेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अबेंडन पर्सन के लिए यूज़ किया जा सकता है और अबेंडन जैसा वर्ड थिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर अपने पास अबेंडन वर्ड है तो वो जनरली उसकी जो यूज़ करने की कंडीशन है वो प्लेस है, पर्सन है और थिंग है। ये 3 कंडीशन में यूज़ करना है। इससे यूज़ देख सकते हैं इसके यूज़ को। इसके बाद चेक करते हैं कि अबेंडन के सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। पहले सिनोनिम की बात करते हैं। अबेंडन का जो एक सिनोनिम पहला होता है और एक दूसरा सिनोनिम, फिर तीसरा सिनोनिम क्या होगा, 4 नंबर सिनोनिम क्या होगा, 5th नंबर सिनोनिम क्या होगा। इस तरीके से इसके सिनोनिम भी देखते हैं। पहले से शुरू करते हैं। अपवर्ड्स चल रहे हैं तो पहला सिनोनिम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा गिव अप। तो फर्स्ट नंबर इसका सिनोनिम क्या बनेगा, गिव अप। गिव अप का मतलब भी होता है त्याग देना। गिव अप का मतलब भी त्याग देना। एक वर्ड रिज़ाइन कहलाता है तो यहाँ पर रिज़ाइन लिख देते हैं। रिज़ाइन का मतलब होता है इस्तीफ़ा देना। इस्तीफ़ा देना ये वर्ड भी इसका सिनोनिम बन जाता है। एक वर्ड होता है लीव। लीव मीन्स चले जाना। लीव मीन्स चले जाना, तो यहाँ पर लिख देते हैं लीव मीन्स चले जाना। ये भी इसका सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट वर्ड बिरीव होता है। 4 नंबर वर्ड है बिरीव। बिरीव एक वर्ड है और उसका मतलब होता है वंचित करना। वंचित करना। ये भी अबेंडन जैसे वर्ड का सिनोनिम बन सकता है। 5th नंबर वर्ड पर चलते हैं। एक वर्ड यूज़ किया जाता है डिज़र्ट। डिज़र्ट मीन्स भी त्याग देना। तो इस तरीके से अगर हम देखें अबेंडन के ये 5 सिनोनिम हो सकते हैं। 6 नंबर सिनोनिम अबेंडन का और कौन सा हो सकता है। 6 नंबर की बात करते हैं, एक मार्क लगाइए। 6 नंबर सिनोनिम एब्डिकेट वर्ड आप सभी को पता होगा। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग करना। पद त्याग करना, तो यहाँ पर लिख देते हैं एब्डिकेट का मतलब पद त्याग करना। एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रैंड, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रैंड। STRAND स्ट्रैंड। इट इज़ नॉट स्टैंड, इट इज़ स्ट्रैंड। छोड़ देना। 8th नंबर पर मूव करते हैं। वर्ड यूज़ होता है फॉरसेक। ये मैंने आपको बहुत पढ़ाया है ये वर्ड।
फॉर बियर, फॉर गो, फॉरसेक वाला। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना, ये भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। फॉरसेक के बाद आगे चलते हैं, एक वर्ड यूज होता है सरेंडर। 9 नंबर वर्ड लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सरेंडर। सरेंडर का हिंदी में मतलब होता है समर्पण करना, समर्पण करना, समर्पण करना, ये भी अबेंडन का सिनोनिम बनता है। इससे भी आगे चलते हैं, 10 नंबर वर्ड क्विट। क्विट मीन्स चले जाना, ये भी अबेंडन का सिनोनिम बनता है। इस तरीके से अबेंडन जैसे वर्ड के इतने सारे सिनोनिम हो सकते हैं। जो यहाँ पर मुख्य बात थी, जो डिस्कस करने वाली बात थी, जो मैं आपको बताना चाहता था, जिस बात पर मैं फोकस करना चाहता था, वो बेसिकली ये था कि अबेंडन जैसा वर्ड किन कंडीशन में यूज़ होता है। तो अगर हम लोग वर्ड की कंडीशन पता होगी तो उसके ज़रिए हम सिंगल फिलर, डबल फिलर और क्लोज टेस्ट को करने में काफ़ी मदद हम लोगों को मिलेगी। तो अब जो भी लेक्चर्स होंगे, कुछ लेक्चर्स हम लोग इस तरीके से भी पढ़ेंगे ताकि वर्ड के यूजेज सीख सकें। अब चलिए इससे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर अभी तक जो मैंने डिस्कस किया उसमें सब सिनोनिम डिस्कस किए हैं, आपको मैंने यूज़ बताया, आपको हिंदी का मतलब बताया, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया। अब एंटोनिम ऑफ द वर्ड की बात करते हैं कि अबेंडन जैसे वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। तो इसके लिए जो एंटोनिम होगा वो यूज होगा कीप, राइट। इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक वर्ड किन कंडीशंस में यूज हो सकता है और उसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके का सिमिलर लेक्चर फिर से मैं अपलोड करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।